नमस्कार। किसी देश में किसी भी कोर्ट का यह कहना कितना सही है कि फ़िलहाल के लिए आप नियमों को भूल जाएं। यह जो एक जो वाक्य है वह साधारण वाक्य नहीं है। यदि कोई देश ऐसा है जिसमें कानून का राज है, मतलब जिसमें रूल ऑफ लॉ है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और वह देश कानून के हिसाब से चलता है, तो वहाँ किसी भी कोर्ट के जज का यह कहना कितना सही है कि फ़िलहाल आप इस केस में नियमों को भूल जाएं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस बात को कहे तो यह कुछ उसके अपरिपक्वता, उसके विधि के ज्ञान की कमी को दर्शा सकता है। लेकिन क्या किसी अधिवक्ता को, किसी जज को या किसी कोर्ट को ऐसा कहना चाहिए कि आप फ़िलहाल नियमों को भूल जाइए? ऐसा समाज जो कि कानून के से चलता है, जहाँ कानून सर्वोपरि है, जहाँ पर न केवल कानून सर्वोपरि है बल्कि यह भी देखा जाता है कि कानून किसी भी स्थिति में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कानून को किस प्रोसीजर से आपने अप्लाई करना है। ऐसे समाज में क्या यह टिप्पणी मान्य है, वो भी किसी कोर्ट से यह टिप्पणी मान्य है कि फ़िलहाल आप नियमों को भूल जाइए? यह बात कई बार, देखिए, यहाँ पर लोग कोई मानदंड नहीं है। किसी फैसले को लोग या किसी देश का बहुसंख्यक समूह किस तरीके से उसको अपनाता है या उस पर खुश होता है या दुखी होता है, यह किसी भी फैसले का आकलन करने का कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई मानदंड नहीं है। तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क ये है कि जो वो फैसला आया है, क्या वो कानून की दृष्टि से सही है? क्या कानून जिस तरीके से लगना चाहिए वह उस दृष्टि से सही फैसला है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी चीज़ को आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जस्टिफाई कर देते हैं, किसी चीज़ को आप ईश्वर या जो भी सर्वशक्तिमान है, ऊपर वाला है, आप उसके हिसाब से उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं, या कभी आप लोगों की भावनाओं के हिसाब से किसी चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं। अगर हम इन सारे मानदंडों के हिसाब से फैसले देने लग जाएं, तो फिर जो एक कानून का मूल सिद्धांत है, जो क्या है, जो है कि कानून का राज होना चाहिए, वो तो फिर हाशिए में चला जाएगा। आप ये देखिए कि किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को आप कानून के इतर जस्टिफाई नहीं कर सकते। भाई, सभ्य समाजों में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कानून को मनमाने तरीके से या किसी भी व्यक्ति के मनमाने आचरण के हिसाब से आप किसी भी फैसले को जस्टिफाई कर रहे हैं। और किसी भी सभ्य समाज में मनमाना आचरण कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा जो चीज़, क्योंकि देखिए, जो कानून है, कानून क्या है? कानून बहुत शोध से बना है। कानून बहुत सारे स्रोतों को पढ़कर उनसे जो चीज़ें उस कानून में आनी चाहिए उसके बाद किसी भी विधि का निर्माण हो रहा है। तो कानून को परे रखने का किसी भी सभ्य समाज में, और ऐसे समाज में जो ये बोलता है कि हम कानून से चलने वाला समाज है, ऐसे समाज में ऐसी किसी भी परिकल्पना की, हाइपोथेसिस की कोई भी जगह नहीं है जो यह कहती है कि हम फिलहाल के लिए किसी कानून को परे रख रहे हैं और आगे इस कानून को मानेंगे। एक आपको उदाहरण देता हूँ। माना कि किसी समाज में या किसी देश में, किसी शहर में जो कम्युनिटी डॉग्स हैं वह बहुत सारे हैं, जो आवारा कुत्ते हैं वह बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप
कुछ समय के लिए कानून को ताक पे रखेंगे तो आप कुछ चीज़ें बहुत गलत करेंगे। वो क्या है? आप न केवल किसी जानवर के मूल अधिकार को, उसका जीने का अधिकार उसका भी है, उसको परे करेंगे, बल्कि किसी जानवर के साथ मानवीय व्यवहार जो होता है उसको भी आप उससे दूर कर देंगे। अगर आपके नियमों को ताक में रखने और फिलहाल नियमों को की परवाह न करने पर अगर किसी जानवर की क्रूरता से मौत हो जाए, तो क्या किसी कानून, किसी मूल अधिकार को सम्मान देने वाले किसी समाज में ये चीज़ क्या मान्य हो सकती है? इसी तरीके से आप ये देखिए कि जब जब बुलडोज़र कहीं चलता है, वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि आप नियमों को ताक में रखकर बुलडोज़र नहीं चला सकते, क्योंकि देश में कानून का राज है। तो इसलिए ये बहुत गलत बात है कि हम अपने विचार के हिसाब से फैसले को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखें तो आप कभी ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई आदेश आया, उस पर लोगों का किस तरीके का लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। सामान्य जो जो कानून के मूल सिद्धांत हैं वे ये हैं कि आप किसी की सज़ा किसी और को नहीं दे सकते। भाई आप सामान्य केसेस देखिए, किसी की देनदारी कोई दूसरा नहीं चुकाता, ये कानून का एस्टेब्लिश नियम है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है, उसके कन्विक्शन के बाद भी उसकी सज़ा किसी और को नहीं मिलती, वह अपनी सज़ा खुद भोगता है। अगर किसी की सज़ा उसके परिवार को नहीं मिलती, तो ये सारे कानून के सामान्य मूल सिद्धांत हैं। ये मूल सिद्धांत इसलिए हैं क्योंकि जो कानून है इसी तरीके से काम करता है। अब आप एक बात बताइए, माना कि किसी कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाए कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप आश्रय घरों में रखें, और स्थिति यह है, वास्तविकता यह है कि वह आदेश पारित करने के लिए उतने आश्रय घरों, शेल्टर्स की वहाँ पर उतनी व्यवस्था ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि छोटी जगहों पर जानवर को रखा जाएगा, फिर वहाँ पर पशु के साथ एक तरीके से क्रूरता होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही अगर जो नियम है, नियम ये कहता है कि आप जानवर को वैक्सीनेट करें, जानवर की नसबंदी करें, तो अगर आप उसका कोई शॉर्टकट ढूंढ के ये बोलते हैं कि इनको शेल्टर्स में ठोंस दें, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जानवरों की जितनी केयर होनी चाहिए उतनी ना हो। तो देखिए, जो कानून का राज होता है वह इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को परेशान करना है। कानून का राज इसलिए है क्योंकि कानून का राज ही मानवीय राज है, कानून का राज ही सामाजिक दृष्टि से ठीक है, कानून का राज ही नैतिक है। ये चर्चा हो रही है, ये बहुत बृहद चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इसको एंड में एक बार समराइज़ कर दूं आपके लिए। कानून का राज इसलिए होता है क्योंकि वही एक ऐसा तरीका है जिससे कि सबके मूल अधिकारों का आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कानून का राज इसलिए हो सकता है क्योंकि किसी भी स्थिति में जो न्याय होता है कानून की दृष्टि से सबसे अच्छा न्याय हो सकता है। किसी भी कोर्ट का यह कहना कि फ़िलहाल के लिए आप नियमों को ताक में रख दें, इसलिए गलत है क्योंकि आप वहाँ बहुत सारी क्रूरता के लिए द्वार खोल देते हैं। जैसे अगर आवारा कुत्तों को आप शेल्टर में डालने का एक आदेश दे दें जो कि कानून से इतर तो हो सकता है कि उनके साथ क्रूरता भरा कोई व्यवहार हो जाए। हो सकता है कि पशु के जो अधिकार हैं उनका वहाँ पर उल्लंघन हो जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी समाज में जो लोग पशु प्रेमी हैं उनके अधिकारों का वहाँ पर वो हो जाए। और आपने ये कई बार सुना होगा कि किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट जो सल्यूशन होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। लॉन्ग टर्म सल्यूशन में पैसा लगता है, लेकिन वह सबसे अच्छा सल्यूशन है। जो ये आवारा कुत्ते हैं, आप इनको धीरे धीरे इनकी नसबंदी कराएं, इनके 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 पॉपुलेशन में कंट्रोल करें, इनका टीकाकरण करें। जब आप धीरे धीरे ये करेंगे तो कुछ सालों में आप उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर कि आपके पास
पशुओं की संख्या भी कम होगी और एक समाज में एक संतुलन बना रहेगा। किसी को भी दुख नहीं होगा, किसी की भी संवेदना हर्ट नहीं होगी। एक बात कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। कानून का राज इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ठीक है, आज तो आपको जो ये देसी कुत्ता देश में दिख रहा है, आपको लग रहा है इनकी संख्या बहुत है, लेकिन जीन पूल में तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जानवर है, ये हमारे साथ बहुत साल से रहा है। अगर किसी आदेश से ऐसा हो जाए कि इनकी संख्या कम हो जाए या विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएं, तो आप एक बहुत बेहतरीन पशु को भी खो देंगे जिसने कि आपके घरों की रखवाली करी है, आपकी गलियों की रखवाली करी है, आपके दुकानों की रखवाली करी है। यह चर्चा मैंने किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं करी, यह चर्चा मैंने केवल इसलिए करी कि कानून को किस दृष्टि से देखना चाहिए और एक उन्नत समाज कानून को किस दृष्टि से देखता है। आप अगर कानून को कानून के नज़रिए से नहीं देखते तो आप बहुत कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जिससे किसी के साथ क्रूरता होने की संभावना होती है। फिलहाल के लिए यह चर्चा यहीं पर ही इसको विराम देते हैं और आपसे भी निवेदन है कि चीज़ों को नैतिक दृष्टि से देखें और सरकारों को जवाबदेह बनाएं कि वे जो कार्य उनको करने नियम से करते रहें, समय समय पर करते रहें, जिससे कि नियमों को ताक पर रखने की स्थिति न बने। धन्यवाद।